कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या। वेल दोस्तों, अभी मुझे जाना है हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन और दिल्ली का हाल कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे अगर आपने एक टर्न मिस कर दिया तो आपको बहुत लंबा यू टर्न करना पड़ेगा और वही हाल हमारा आज हुआ है। तो हमारे कजिन जो है छोड़ने आ रहे हैं अभी। ऑफ द पीपल और तिरंगे को फिर से हमारा सलाम। और हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और आज की हमारी सवारी किस ट्रेन से जा रही है प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हो सके तो इस लाल कपड़े की इज्जत करते हुए इनको भी थोड़ा सा हम लोगों को लेबर देना चाहिए। तो बस उनके साथ मैं आज जा रही हूँ और हमारे कजिन्स को टाटा बाय बाय। वेल दोस्तों, वैसे तो एक्सीलेटर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है और एलिवेटर्स भी अवेलेबल है, इसलिए उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सामान थोड़ा सा ज़्यादा था, ट्राई टू हेल्प। रईस खान ने सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर मेंटेन करते हुए वो मुझे यहाँ तक छोड़ गए और थैंक यू सो मच रईस खान को। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी यहीं पर है और इसी वजह से इस स्टेशन का नाम भी हज़रत निज़ामुद्दीन पड़ा। तो मौलाना हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से आज का ये सफ़र यहाँ से शुरू किया जाए। मैं दोस्तों, ये था WAP7 लोकोमोटिव और इसके साथ हमारी बाकी के कोचेस जो हैं वो सवारी करेंगे और यही हमारा सारथी है इस खूबसूरत सी अगस्त क्रांति का, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लेकर के मुंबई सेंट्रल तक जाएगी। और ये यात्रा हमारी होगी 16 घंटे और 50 मिनट की। 02954 से आज हमारी यात्रा होने वाली है और ये यात्रा बहुत ही प्यारी होगी, क्रांतिकारी यात्रा होगी और इसी से हम सवारी कर रहे हैं। 1378 किलोमीटर का रास्ता हम तय करेंगे 16 घंटे और 50 मिनट में। यहाँ से 4:15 को हमारी ये खूबसूरत सी अगस्त क्रांति चलेगी, मुझे और आप सब लोगों को लेकर एक्सट्रीम रोड्स पे। सो वंस अगेन दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सफ़र का, जो शाम के 4:15 को हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से निकलेगी और मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी एग्जैक्ट 10:05 को। तो दोस्तों, मेरी सवारी है आज A4 में और A4 जो है 2 चेयर AC है और 2 चेयर AC में मेरी सीट है। सेवन बर्थ है मेरा और 7 जो है वो लोअर बर्थ है। और A2 में आपको तो पता है कि 2 चेयर AC में टोटल 6 बर्थ्स होते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, और 2 ऊपर 2 नीचे, लोअर बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर, साइड अपर। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें 2 प्लगइन्स ऊपर हैं, इसमें नीचे नहीं है। बड़ा सा विंडो है, एक स्मॉल कैरियर लगेज के लिए है, मिरर है और ब्रेल लैंग्वेज में आपको नंबर्स होंगे यहाँ पर, बर्थ के नंबर। इमरजेंसी का अभी वापस मत बोल देना कि हर टाइम आप बताती हैं, लेकिन वेल हर टाइम हो सकता है कुछ नए लोग भी देखते हो। दूसरा कि आपको बर्थ के लिए यहाँ पे भी इंडिकेटर्स हैं, तो इन केस अगर रात के टाइम पर आप अंदर एंटर किए हैं तो आपको वहाँ से भी आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा। याद आया कि मुझे भी पानी की बोतल लेनी चाहिए, राइट। एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, डिहाइड्रेट नहीं होना है दोस्तों, बिकॉज डिहाइड्रेशन से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और आप हो सकता है कि एनर्जी लूज कर जाए। वैसे आप लोग तो बोलते ही हो कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। अभी अपनी ट्रेन को चलने में थोड़ा सा टाइम है।
क्योंकि हम भी बहुत मेहनत से कैमरा कमाते हैं और अगर वो छीन लिया जाए तो बड़ी दिक्कत है, तो थोड़ा सा हम दूर से ही कर लेते हैं। ये दिल्ली की गंदगी कब साफ होगी? तो दोस्तों, ग्वालियर टैंक मैदान, जहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा लगा था अगस्त 1942 में, और आज की तारीख में उसी मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, और इस ट्रेन का नाम भी उसी के तहत रखा गया है, अगस्त क्रांति राजधानी। चूँकि हमारी ये ट्रेन पैंडमिक के समय में चल रही है, इसलिए अगस्त क्रांति राजधानी का नंबर 02954 है, जो कि स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, अदरवाइज इसका नॉर्मली नंबर है 12954। ये है वेस्टर्न कमोड, यहाँ पर टिश्यू भी रखा गया है, प्रेस फॉर फ्लश, यहाँ पे बहुत बड़ा आईना है, आपके लिए वाटर टैप है, ब्रेल लैंग्वेज में भी लिखा गया है, सोप डिस्पेंसर है। और दोस्तों, अब हम लोगों के बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हो गए हैं, इसीलिए जो है चाहे वो इंडियन स्टाइल हो चाहे वो वेस्टर्न स्टाइल हो, दोनों के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम जो है उसमें पैम्पर्स ना डालें, हम सैनिटरी पैड्स ना डालें, हम टिश्यूज़ ना डालें। प्लीज़ आप डस्टबिन में डालिए। डस्टबिन यहाँ पर भी है और अंदर भी है और यहाँ पर भी है। हज़रत निज़ामुद्दीन का कोड होता है NZM और मुंबई सेंट्रल का कोड होता है MMCT। ओके, और दूसरा कि हम 12 स्टेशंस को चूमते हुए पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक, क्योंकि मैं मुंबई तक जा रही हूं और बाकी पूरे रास्ते में और भी कहानियां होंगी, तो कहानियां कहते हुए हम इस सफ़र का मज़ा लेंगे। बस दोस्तों, आपको इस ट्रेन का टाइमिंग इतना खूबसूरत है कि आपको सनसेट के व्यू से पहले, मतलब 2 घंटे पहले आप बोर्ड करते हैं, तो सनसेट का व्यू भी बहुत खूबसूरती से आपको मिलता है। दूसरा, सनराइज़ का व्यू भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये 10 बजे पहुंचती है सुबह मुंबई, तो आपको सनराइज़ भी मिलती है। कोशिश करूँगी कि उठ जाऊँ, वैसे तो मैं उठ के आपको बताती हूँ। अभी आप बाहर का नज़ारा देखिए। वैसे तो दोस्तों, हमारी अगस्त क्रांति राजधानी पूरी की पूरी वातानुकूलित है और इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरी के कोचेज़ होते हैं। एक होता है 3 टियर, 2 टियर और फर्स्ट क्लास AC। तो हम लोग अभी तो, जैसे कि आपको पता है कि मैं 2 टियर AC में ट्रैवल कर रही हूँ, तो 2 टियर AC के बेसिकली 5 कोचेज़ हैं, A1 से लेके A5 तक। 3 टियर के होते हैं B1 से लेके B11 तक, और फर्स्ट क्लास AC का सिर्फ एक कोच है। उसके अलावा एक पेंट्री कार है जिसमें पैक्ड फूड ही अभी सर्व होते हैं, और मेरे हिसाब से तो पैक्ड फूड क्यों सर्व हो रहे हैं, अब उसमें बनना ही चाहिए, बिकॉज़ अब तो बेसिकली जब आप सर्व कर रहे हैं, कॉफ़ी चाय दे रहे हैं, तो आई बिलीव कि अभी ऐड कर लेना चाहिए। 2 टियर AC के 2680 रुपीज़ मैंने पे किए हैं, और जस्ट एक दिन पहले मैंने ये टिकट ली थी। लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ और बातें भी शेयर करनी है। वो बात ये है कि आज भी, जैसे कि कल दिखा रहा था कि सीटें बहुत कम अवेलेबल हैं, जब आज करंट में देख रहे हैं तो सीटें काफ़ी सारी अवेलेबल थी, काफ़ी सारी, मतलब डबल देन व्हाट कल बता रही थी। तो ये मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है कि क्यों इस तरीके से दिखाया जाता है कि सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। वेल, छोड़िए अब इन बातों को। अब मैं टिकट के फेयर्स आपको बता देती हूँ, जो कि डायनामिक होते हैं। डायनामिक का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि चार्जेस आपको जब करंट में हो तो आपको बहुत कम में भी मिल सकते हैं, ज़्यादा में भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि तभी किस तरीके से डिमांड है। पर इसका कैलकुलेशन मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन आपको टिकट फेयर बता देती हूँ। तो 3 टियर AC का आपको 1995 अभी की हाल में आपको अवेलेबल मिल रहा है कल की टिकट के लिए।
2 टियर में आपको 2850 और आपको फर्स्ट क्लास AC में जो है मिल रहा है 4495 में, जिसमें अभी वेटिंग लिस्ट बता रहा है, हो सकता है कल करंट में अवेलेबल हो। मैं दोस्तों, हमारी अगस्त क्रांति राजधानी जो है वो हॉल्ट करती है 12 स्टेशन पर, जिसमें सबसे पहला है हज़रत निज़ामुद्दीन जो कि दिल्ली में आता है, उसके बाद है मथुरा जंक्शन, उसके बाद वो हॉल्ट करेगी सवाई माधोपुर, उसके बाद कोटा जंक्शन, फिर आएगा रतलाम जंक्शन, रतलाम के बाद वो पहुंच जाएगी गुजरात जो कि वडोदरा में है, और वडोदरा जंक्शन से उसके बाद भरूच के बाद सूरत के बाद वलसाड़ के बाद वापी से फिर बोरीवली मुंबई पहुंच जाएगी, और उसके बाद थोड़ा सा शैडो भी आएगा और हम मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएंगे। कितने का ये पोहा 80 का और उपमा? एक ही रेट है दोनों का। अभी मथुरा जंक्शन आने वाला है, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं बात कर सकूँ। मैं दोस्तों, मथुरा जंक्शन पर हमारी ट्रेन आ चुकी है, और मथुरा जंक्शन पे बेसिकली जो है वो 6:48 को आती है, और एग्जैक्ट 2 मिनट में वो निकल जाती है यहाँ से। तो बहुत समय हमारे पास वैसे नहीं था, लेकिन 10 मिनट पहले ये पहुँच चुकी है यहाँ पर, तो हमारे पास काफ़ी वक्त मिल गया उसलिए। मैं कहना तो आप लोग को भूल ही गई कि मथुरा के पेड़े काफ़ी मशहूर है, जिसके ऊपर चीनी लगी हुई रहती है थोड़ी सी, और मथुरा में आके आपको पेड़े ज़रूर लेने चाहिए। मैंने मथुरा का ब्लॉग बनाया था होली स्पेशल, वृंदावन गई थी, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। आप वो वाला ब्लॉग भी देख सकते हैं एक्सट्रीम रोड्स पर। और क्या बताऊँ आपको कि वो भी एक एक्सपीरियंस ही था। शायद उस एक्सपीरियंस से आप में से कुछ लोग सीख सकते हो कि क्या आप लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए होली में मथुरा के पेड़, जिसकी मैं बात कर रही थी। ओके, लेकिन ये शक्कर वाले नहीं है। शक्कर वाला नहीं है जी। ये कितने का? 100 का। 100 का। और फ्लेवर? उपमा के लिए जो है वो आए थे ऑर्डर लेने, उस वक्त मैं वहाँ थी नहीं, मैं शूट कर रही थी आप लोगों के लिए, लेकिन अब देख करके मन बिल्कुल कर गया है उपमा खाने का। 5 कोच को कवर करूँगी, उसके बाद आएगा फैक्ट्री का। फर्स्ट AC में जैसे कि हम देख रहे हैं 1 2 3 4, और साइड में आपको यहाँ भी दिखा 5 6 7 8, जिसमें कि 2 कूप्स होते हैं, और जो है हम बहुत ही बढ़िया से जो है उसमें 2 लोग रह सकते हैं। तो हमारी ट्रेन राइट टाइम पर निकल चुकी है। यस, टाटा बाय बाय दोस्तों। अभी मैं उपमा लेने के लिए आई हूँ पेट्री कार में। यहाँ पे अलाउड नहीं है कैमरा, तो मैं वहाँ पे शूट नहीं करूँगी। वैसे वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, पैक्ड फूड ही सर्व करते हैं, वहाँ कुछ बनता नहीं है। चाय कॉफ़ी मिल जाएगी आपको। ये हम लोग गरम पानी। दोस्तों, मैं मेरे लिए जो है लेकर के आई हूँ इडली। मतलब आपको पैक्ड फूड में इडली भी मिलेगी, और आप इडली भी खा सकते हैं, उपमा भी खा सकते हैं, पोहा भी खा सकते हैं। 6 छोटी इडलियाँ, मिनी इडली सांभर के साथ, और टेस्ट अच्छा आ रहा है। मतलब आप ये भी ले सकते हैं, गर्मा गर्म है, मज़ा आ गया। और वैसे भी मुझे आज सुबह भी इडली खाने का मन था, ब्रेकफास्ट में मिल नहीं पाई, सैंडविच से काम चलाया, लेकिन अभी मिल गई। देखा, जो दिल से सोचते ना वो ही जाता है। वाह दोस्तों, सनसेट व्यू
इडली सांभर और उसके साथ कॉफ़ी हो जाए। थैंक यू। कितने की? 20 बार। वाह, कॉफ़ी, बाहर का नज़ारा और इडली। दोस्तों अब आपको दिख रहा है कि मेरा रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस आईने में। उसका मतलब ये है कि सनसेट पूरी तरीके से हो चुका है और बाहर अब बस अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। तो दोस्तों हर एक पहलू जो इंडियन रेलवे का भी है वो भी हिस्टोरिकल है, और अगर हम इसको गौर से और डीपली पढ़ने जाएंगे तो हमें ये एहसास होगा कि हमारी इंडियन रेलवे की भी हिस्ट्री बहुत ही ऐतिहासिक रही है। तो हम अगर हर ट्रेन को उसी इतिहास से जोड़ेंगे तो हमें शायद उसकी गहराई को नापने का मौका मिलेगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे बढ़ावा देंगे तो मज़ा आएगा, राइट? दोस्तों एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी लग रही है मुझे कि जो है साफ़ सफाई बहुत अच्छे से की जा रही है, क्योंकि मैंने देखा कि शीशा भी बार बार आकर के वो साफ़ कर रहा था बेसिन के यहाँ पर। इवन बेसिन का नल भी प्रॉपर्ली साफ़ कर रहा था सैनिटाइज करके। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर पर जो है हमारी अगस्त क्रांति राजधानी कोविड स्पेशल एक्सप्रेस जो है वो एग्जैक्ट आती है 8:48 को, और 8:50 को यहाँ से रवाना हो जाती है। तो हमारा ये सफ़र यहाँ तक तो आ ही चुका है, और हम लोगों का सफ़र बहुत ही खूबसूरत अभी तक रहा है। वैसे मथुरा जंक्शन पर हम लोगों ने 134 किलोमीटर का रास्ता तय किया था, और अभी सवाई माधोपुर पर हम लोगों ने 350 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। जब दूर 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 तक जंगलों में बच्चा रोता है तो माँ कहती है बच्चे चुप हो जा, तुझे एक्सट्रीम रोड्स का जो है वीडियो दिखाते हैं, देख वैशाली दीदी आ गई है। दोस्तों हम लोग कितने राज्यों को कवर करने वाले हैं पता है इस ट्रेन के द्वारा? हमारी अगस्त क्रांति राजधानी कोविड स्पेशल एक्सप्रेस 02954 से हम 6 राज्यों को कवर करेंगे। पहला हुआ दिल्ली, हमारी राजधानी। दूसरा हुआ उत्तर प्रदेश। तीसरा हुआ राजस्थान। चौथा हुआ मध्य प्रदेश। पांचवा हुआ गुजरात, और छठा हुआ मुंबई महाराष्ट्र। जी बिल्कुल, और पीछे से भी एक ट्रेन जा रही है जिसका लुत्फ मैं आपको दिलवा रही हूँ ये बोलते हुए। मुस्कुराते हुए दे रहे हैं। वैसे उन्होंने मास्क लगाया हुआ था दोस्तों। और ये रे मेथी के पराठे ये खाएंगे आज। मेथी क्या, थेपला एंड आलू की भाजी। वैसे मुझे मेथी के थेपले के साथ भाता है चाय। जो गुजराती लोग मेथी के थेपले के साथ चाय पीते हैं। अभी हमारी ट्रेन निकलने वाली है, थोड़ा सा 2 मिनट डिले हो चुकी है। चलिए भैया अंदर घुस जाइए। नहीं आता 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 જ્યારે ઉપમો માંગી રહી હતી તો ઉપમો આપી નહોતો રહ્યો, અને હવે જે છે થેપલા આપી ગયો છે મને, થેપલા અને શાક। મારા ખ્યાલથી બટેટાનું શાક છે। હવે મરચાં ને કાંદા તો એમાં ફોટોમાં છે, પણ આપશે કે નહીં ખબર નહીં। ગુજરાતી ભાઈઓ હાય એવરીબડી, बिकॉज मेथीना थेपला तो भाई આપણા જ હોય, પણ એની સાથે ચા ભાવે है ને, અને જો સંભારો હોય तो वाह वाह जलसा। इंट्रोवर्ट होने का फ़ायदा नहीं होता है, एक्सट्रोवर्ट होने का फ़ायदा होता है। बेसिकली अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है तो सामने वाले को भी कंफर्टेबिलिटी होती है आपको कुछ शेयर करने में। तो अभी राइट नाउ मेरे पास तो थेपले और सब्जी तो आ चुकी है, लेकिन इसके साथ मज़ा आ जाता है अगर छुंदा हो तो। वाह, और मुझे छुंदा मिल गया है, और मुझे दिया है हमारे नेबर फैमिली ने। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम इफ़ यू डोंट माइंड? केतकी। एंड योर्स? संजय गांधी। ओके, सो केतकी जी एंड संजय गांधी जी ने जो है मुझे छुंदा दिया है, एंड दैट लुक्स क्वाइट लवली। आपको तो पता ही है मैं हर बार छुंदा जब भी लेकर के आती हूँ तो आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ द मोस्ट लवली छुंदा विच वी गुजराती नॉर्मली हैव विद थेपला। और अगर हम लोग बीन्स खाते हैं, बीन्स की सब्जी रस्सेदार, तो उसके साथ भी छुंदा बहुत मज़ेदार है। एंड वेल दोस्तों इस खजाने से निकला है
थेपला, आलू की सब्जी और स्पून। वेल दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा जंक्शन, और कोटा जंक्शन जो है वो आता है हमारी अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में एग्जैक्ट 10 बजे और 10 मिनट के लिए यहाँ पर इसका हॉल्ट है। एग्जैक्ट टाइम पर ही आ चुकी है हमारी ट्रेन, टाइम पर नहीं, टाइम से पहले आ चुकी है हमारी ट्रेन। कौन नहीं पहचानता कोटा को। बेसिकली यहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे आते हैं हर साल, कुछ उम्मीदें लेकर, कुछ अपनी आकांक्षाएं, मंशाएं पूरी करने के लिए। कोई आता है इंजीनियर बनने के लिए, तो कोई आता है डॉक्टर बनने के लिए। और यहाँ पर कोटा में बेसिकली कोटा एक एजुकेशनल हब है, और आपने शायद वो मूवी देखी होगी कोटा फैक्ट्री, यही की है। तो पता है कोटा में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए 7 अजूबों का एक जीता जागता नमूना एक पार्क में है। मैंने देखा था जब मैं आई थी। तो वाह, पोहा देते हो आप यहाँ पे। चलो, मैंने एक पानी की बोतल यहाँ से ले ली है। यार सही में टेस्ट तो बहुत अच्छा है, सही में अच्छा है। आई कैन रिकमेंड। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उतने मतलब सॉफ्ट है, थोड़ा सा जो है बिकॉज भाई पैक्ड है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बट इट हैज़ डैम टेस्ट, इट इज़ रियली टेस्ट। अब मैं सिर्फ थेपला खाऊँ तो इट्स यम। और अगर मैं सब्जी खाऊँ अकेले, जो हम लोग आलू की सब्जी घर में बनाते हैं ना, डिट्टो वैसा ही टेस्ट है। बस हो गया, चल पड़ी है। कहना रह गया, हम लोगों ने जब मथुरा क्रॉस किया था, हम उत्तर प्रदेश में थे, उसके बाद सवाई माधोपुर और कोटा जंक्शन जो है वो राजस्थान में आता है, और अब आगे हम लोग रतलाम मतलब मध्य प्रदेश में घुसेंगे। अब रतलाम तो आने वाला है 1 बजे। कोशिश करूँगी अगर जाग रही होंगी तो रतलाम स्टेशन पर उतरूँगी, वरना सीधे सुबह सनराइज़ पे मिलते हैं। मैं भी अपनी गुदड़ी में आ चुकी हूँ। गुड नाइट फॉर नाउ। वैसे दोस्तों सुबह के बजे हैं 6, हम सूरत पर हैं। सूरतनी बलिहारी। सूरत की खाजली बहुत मशहूर है। वैसे तो नींद आई नहीं, रतलाम में थोड़ी सी आई थी, लेकिन उसके बाद जो है बरोड़ा, भरूच और सूरत। भरूच का मैंने थोड़ा सा स्टेशन का ग्लिम्स दिखाया था, और फिर ब्रिज, और अब आ गया है सूरत। वेल दोस्तों, सुबह तो हो चुकी है, लेकिन अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, और सूरत से हम निकल चुके हैं। 6:13 को सूरत पर आती है, और सूरत पर से 6:18 को निकल जाती है, बिफोर टाइम की।
थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। आसमान में अभी भी थोड़ी बादल है। इसे कहते हैं सिटी ऑफ डायमंड्स। दोस्तों ये है नए ट्रैक्स की तैयारियां। जोरों शोरों में इंडियन रेलवेज जो है अपने ट्रैक्स को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रही है। वापी आ चुका है। 7:27 का टाइम है। यहाँ पर ये 5 मिनट लेट आई। वैसे वापी को जाना जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया। यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी मात्रा में है। बाय 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 बाय। सफ़र छोटा होता है लेकिन इसी छोटे सफ़र में हम स्ट्रेंजर्स को मिलते हैं और फिर वो दोस्त बन जाते हैं। बाहर का मौसम बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि हम महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। गुजरात से ही बारिश बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। सनराइज़ दिखाना था लेकिन सनराइज़ का मौका नहीं मिला। एहसास हो रहा है वो बहुत खूबसूरत। ओ धुआं। ये हमारे लोकोमोटिव ने धुआं छोड़ा है। नाश्ता तो मैंने मंगाना नहीं था। एक कॉफी। चाय भी है क्या? नहीं, कॉफी है। कॉफी तो मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं नाश्ता करूं, लेकिन मैंने सोचा कि कैसा होता है उपमा पैक्ड फूड का, वो मैं आपको बताऊं। और कॉफी भी आ गई है। कहाँ से आप मैडम? डिस्कवरी चैनल? मुंबई से। नहीं, मैं बोला या डिस्कवरी चैनल? यूट्यूब पे है मेरा चैनल। यूट्यूब देखते हो? हाँ, देखता हूँ। एक्सट्रीम रोड्स है चैनल का नाम। मैं भी मुंबई से। थैंक यू। अच्छा, कहाँ से? अंधेरी, हमारी अंधेरी। अच्छा, सामे की तरह ज़्यादा लग रहा है बुक में से। थोड़ा सा शायद इसमें पानी
जो देखी वो बेसिकली पालघर और नासिक के बीच में आती है, महाराष्ट्र में। और जो वहाँ पर तनासा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आता है, पिंजल, दहराजा और सूर्या जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आता है। बेसिकली वैतरणी नदी के अपर स्ट्रेच पर काफ़ी क्लीन है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन अगर आप लोअर स्ट्रेच पर आएंगे तो काफ़ी पॉल्यूटेड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज़ की वजह से, सिविक वर्क की वजह से काफ़ी गंदगी हो चुकी है। तो अगर हमें जाना हो तो हम अपर स्ट्रेच की तरफ जाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा है बोरीवली। बोरीवली आने का टाइम है 9:10 का और विद इन 3 से 4 मिनट निकल जाएगी। ये बेसिकली हमारा 11वां हॉल्ट है और बस इसके बाद मुंबई सेंट्रल लास्ट हॉल्ट। चल पड़ी हमारी राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी। फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और 1378 किलोमीटर का रास्ता आप लोगों के साथ बेहतरीन रहा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार होता है ना तभी हमें काम करने में मज़ा आता है। हेलो ब्रदर। वेल दोस्तों, जो है जैसे ही आप मुंबई सेंट्रल पर पहुंचते हैं तो आपको जो है आपकी एंट्री करवानी है। वो लोग टेस्ट करते हैं टेम्परेचर, दैट्स इट। बाकी कोई एंटीजन टेस्ट या कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों ये है मराठा मंदिर, यहाँ पे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आज भी शायद मैटनी में चल रहा होगा अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए।